अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सीएसएस पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये था, डिफाइन यूट्रिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रिफिकेशन, डिस्कस मेथड ऑफ कंबाटिंग यूट्रिफिकेशन। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। अपनी आसानी के लिए पहले हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा डिफाइन यूट्रिफिकेशन, दूसरा पार्ट होगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रिफिकेशन, तीसरा पार्ट होगा डिस्कस मेथड ऑफ कंबाटिंग यूट्रिफिकेशन। क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिफाइन यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन 2 अल्फाज से मिलकर बना है। यूट्रिफिकेशन में पहला लफ्ज है यू और दूसरा लफ्ज है ट्रोपी। यू का मतलब होता है गुड, वेल, जबकि ट्रोपी का मतलब होता है नरिशमेंट और फिट। यूट्रिफिकेशन का लफ्जी मतलब है गुड फीड और गुड नरिशमेंट। Definition: Eutrophication refers to the process by which lakes, ponds, and streams become enriched with inorganic plant nutrients, especially phosphorus and nitrogen. यूट्रिफिकेशन से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह में फास्फोरस और नाइट्रोजन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पानी में मौजूद एक्वेटिक लाइफ का खात्मा हो जाए। ऐसे प्रोसेस का नाम यूट्रिफिकेशन है। इन सिंपल वर्ड्स, यूट्रिफिकेशन इज द enrichment of nutrients in an ecosystem, especially aquatic ecosystem. यूट्रिफिकेशन प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट होते हैं, वो दरियाओं या तालाबों में फेंक दिया जाता है। दूसरे स्टेप में प्लांट्स, स्पेशली एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि अल्जी वगैरह, पानी के सरफेस पर उगना शुरू हो जाते हैं। जब अल्जी की वजह से पानी का जो सरफेस है वो कंप्लीटली कवर हो जाए तो सनलाइट वो नीचे उसकी लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कम होना और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना अकर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स की डेथ अकर हो जाती है। ये जो फर्स्ट स्टेप है, न्यूट्रिएंट्स लोड अप, न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स ड्रेन इनटू द वाटर। दूसरे स्टेप में क्या होता है, प्लांट्स लाइक अल्जी ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये वो प्लांट्स है जो सरफेस पर उगना शुरू हो गए हैं। इससे क्या होगा, डिक्रीज ऑफ लाइट इन द लोअर लेवल्स ऑफ वाटर। जो सनलाइट है इसकी लाइट नीचे तक आना बंद हो जाती है। फिर क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स इन लोअर लेवल्स ऑफ वाटर डाई। ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, इसकी डेथ अकर हो जाती है। इसकी डेथ के साथ ही साथ ये पूरा के पूरा इकोसिस्टम डिकम्पोज हो जाता है, यानी डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। ऑक्सीजन लेवल रीचेज अ पॉइंट where no life is possible. Fish and other aquatic microorganisms die. Causes of eutrophication. पहला cause है waste of agriculture fields. इन वेस्ट में चूंकि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट का मिकदार ज्यादा होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के डेथ का बायस बन जाता है। इसी तरह डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी कॉजेज है यूट्रिफिकेशन की। इफेक्ट्स ऑफ यूट्रिफिकेशन।
पहला इफेक्ट है ओवर ग्रोथ ऑफ अल्जी, दूसरा इफेक्ट है कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, तीसरा इफेक्ट है डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी का जो रंग है वो भी बदल जाता है, जायका भी बदल जाता है और उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन के दो टाइप्स हैं, पहला है नेचुरल यूट्रिफिकेशन, दूसरा है कल्चरल यूट्रिफिकेशन। Natural eutrophication, eutrophication that is caused by the normal process of the nature and not interfered by the human activities, यानी वो यूट्रिफिकेशन जो नेचुरली अकर हो जाए। ये ज्यादातर वो दरिया या तालाब जो इंडस्ट्रीज और इंसानी आबादी से बहुत दूर हो, और उन दरियाओं और तालाबों में जो यूट्रिफिकेशन रनुमा होती है तो उसको नेचुरल यूट्रिफिकेशन कहलाती है। इस यूट्रिफिकेशन के अकर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दिस सॉर्ट ऑफ यूट्रिफिकेशन टेक्स मेनी ईयर्स टू अफेक्ट द वाटर बॉडीज इन अ फुल force. Water bodies not near the industrial or human habitat places are affected by such sort of eutrophication. Cultural eutrophication. Cultural eutrophication is that type of eutrophication which is caused due to human activities. It is a rapid process as it takes only decades to eutrify and ultimately pollutes the water. So it is much more alarming than the natural eutrophication. It's a process that speeds up the natural eutrophication process. Sources of cultural eutrophication. पहला सोर्स है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड म्यूनिसिपल सीवेज, दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड म्यूनिसिपल सीवेज, dissolving of nitrogen oxides, nitrogen compounds produced by cars and factories, natural runoff, inorganic fertilizers, manure runoff, runoff from streets, lawns and construction lots, runoff and erosion। इन तमाम सोर्सेज में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं जो कल्चरल यूट्रिफिकेशन का बायस बन जाती है। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है मेथड ऑफ कंबाटिंग यूट्रिफिकेशन। पहला मेथड है केयर। केयर मतलब एहतियात। जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट दरियाओं में गिरता है उनको रोकना कि वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स दरियाओं में न मिल जाए। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बहुत से माइक्रोबैक्टीरिया जैसा कि सर्टन सियानोबैक्टीरिया एंड सियानोपेग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो अल्जी को किल करता है और उसकी ग्रोथ को लिमिट करता है, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन खत्म हो जाती है। तीसरा मेथड है केमिकल्स, यानी दरियाओं और तालाबों में चंद केमिकल्स जैसा कि कॉपर सल्फेट, सोडियम आर्सेनिक वगैरह जो है उसको डालना। ये केमिकल्स अल्जी की ग्रोथ को लिमिट करती है और दरियाओं को यूट्रिफिकेशन से महफूज रखती है। Guys, if you have any question, write in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.